आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बच्चों से भरी निजी विद्यालय की बस का आगे का हिस्सा खाई में लटका है। बस में सवार थे 35 से 40 स्कूली बच्चे। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। जर्जर हालत में बताई जा रही है बस, जो कि बच्चों को लेकर जा रही थी स्कूल। तभी कैंपो ड्रेन नहर के पास आगे का हिस्सा खाई में लटक गया। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित हो गई बस और उसके बाद नहर की खाई में आगे का हिस्सा लटक गया। पहले भी निजी विद्यालय की बसों के इस तरह को हादसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। ये तस्वीर जरा आप गौर से देखिए। पुरानी बसों को ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है संचालित। दीपक संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, जहां एक स्कूल बस बताया जा रहा है कि खाई में लटक गई? देखिए, ये जो बस है वो बच्चों को लेकर के विद्यालय आ रही थी। निजी विद्यालय की ये बस है और तभी बरसाना रोड पर जो केपी ड्रेन नहर है उसमें इस बस का आगे का हिस्सा लटक गया। गनीमत ये रही कि उस समय बच्चे जो थे वो गेट जो है वो पीछे ही था और उससे बच्चों को निकाल दिया गया, तो एक बड़ा हादसा टल गया। ये जो ग्रामीण इलाके में जो निजी बस विद्यालयों में संचालित की जा रही हैं, ये पुरानी बसें हैं। ना तो इनके पास पूरे दस्तावेज हैं, ना इनके पास को फिटनेस वगैरह जो है वो है, और ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई ना करना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो विद्यालय हैं उनमें इसी तरह की बसों को संचालित किया जाता है। पहले भी कई बार इस तरह के जो हादसे हैं वो देखने को मिले। अब ये जो बस है वो बच्चों को लेकर आ रही थी, तभी अचानक नहर जो है उस नहर में आगे का हिस्सा इसका अनियंत्रित होकर के लटक गया और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जो बच्चे थे 35 से 40 बच्चे इस बस में बैठे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद अब बस को निकालने की जो कवायद है वो की जा रही है। इस तरह के पहले भी कई बार हादसे देखने को मिले, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई करता है, ना ही परिवहन विभाग कार्रवाई करता है, और दोनों ही विभागों में इस तरह की जो घटना है उसके सामने आने के बाद सवाल खड़े होते हैं। जी ठीक है, लेकिन अभी दीपक, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी बसें हैं जो ग्रामीण इलाकों में संचालित है, क्या कभी परिवहन विभाग की इन पर नजर नहीं पड़ी? देखिए, ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे विद्यालयों में बसें जो पुरानी बसों को खरीद करके यहाँ संचालित कर लेते हैं और उसके बाद ना तो परिवहन विभाग कोई कार्रवाई इनके खिलाफ करता है, ना ही शिक्षा विभाग द्वारा कभी कोई ऑडिट करके जांच करके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी कि साफ तौर पर बच्चों की जो जान है उसको जोखिम में जो निजी विद्यालय संचालक है उनके द्वारा डाला, और इन जो कंडम बस है पूरी तरह से खटारा है उन बसों में बच्चों को लाया जाता है और उनको नजर भी आ रहा है इन तस्वीरों में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कोटा से बड़ी खबर यह है कि दर्रा घाटी के बाहर फलों से लदा ट्रक पलटा है। झालावाड़ की तरफ से कोटा जा रहा था ये ट्रक में भरे कई कुंटल संतरे जमीन पर बिखरे हैं और ग्रामीणों ने संतरे लूटे हैं। कट्टे कट्टे भर के कैरेट लूट लिए गए हैं। अभी भी खाई में ही पड़ा हुआ है ये राजस्थान नंबर का ट्रक। देखिए आप, फलों से लदा हुआ ये ट्रक पलटा है, जहां पर ग्रामीणों में लूट की होड़ मच गई, क्योंकि वहां पर देखिए कैरेट ही कैरेट ये लोग लेकर जाते नजर आए हैं और जिसको जितना मिला वो अपना सामान भरता हुआ चला गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक में ये संतरे भरे हुए थे, कट्टे और कैरेट लेकर ये लोग यहां से निकल गए हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि खाई में ही ये ट्रक पड़ा हुआ है, जिसका नंबर RJ52GB3947 बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा, फलों से लदा हुआ ये ट्रक पलटा है। ग्रामीणों में लूट की होड़ मच गई है। कैरेट यहां से ग्रामीण अपने साथ लेकर निकले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं, क्योंकि ट्रक पलटने के बाद इसमें क्योंकि संतरा भरा हुआ था तो वो सारा जो है बिखर गया और ग्रामीणों में इसको ले जाने की यहां पर होड़ मची रही। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जयपुर के बरकत नगर में दिन दहाड़ी चोरी की वारदात। शॉपिंग करने आई महिला के जैकेट से 50,000 सड़क पर गिरे हैं। 2 बाइक सवार युवकों ने नोटों की गड्डी पर डाली है नजर। एक युवक बाइक से कूदकर गड्डी उठाकर भागा है। महिला ने दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी फरार हो गया। वारदात कल शाम 4:45 की बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने बजाज नगर थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी हुई है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जयपुर के बरकत नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर शॉपिंग करने आई महिला के जैकेट से 50,000 गिरे हैं और इस दौरान बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार युवकों ने नोटों की गड्डी पर नजर डाली। एक युवक बाइक से कूदकर गड्डी उठाकर भाग गया।
महिला ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। जयपुर के बरकत नगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जरा, ये वो पूरा फुटेज है जिसमें ये लोग भागते नजर आ रहे हैं। ये महिला जिसके जेब से जब नोटों की गड्डी गिरती है तो तुरंत पीछे से बाइक से आ रहे दो लोगों को पता चलता है और इतने में महिला कुछ समझ पाती, इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ ये लोग आते हैं जाहिर तौर पर, और तब महिला को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके पैसे गिरे हैं और जैसे उसे पता चलता है कि वो तुरंत उन चोरों के पीछे भागती है, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर दिन दहाड़े किस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया। रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोशन जरा बताइए किस वक्त की ये घटना है और अभी तक क्या पुलिस इनका सुराग लगा पाई है? जी बिल्कुल देखिए, ये कल शाम करीब 4:45 की जो है वो घटना बताई जा रही है, जिसमें जो दो महिलाएं शॉपिंग के लिए आई थी, इनके पर्स में रखे हुए 50,000 रुपए की जो गड्डी थी वो इन बदमाशों ने निकालने की कोशिश की। जैसे ही वो गड्डी गिरी तो ये बदमाश सीसीटीवी फुटेज के अंदर लेके भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक जो ई रिक्शा है वो भी आ गया और इस युवक को इन दो अन्य जो महिलाएं हैं उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मौका पाकर ये दोनों युवक जो बाइक सवार थे, ये 50,000 रुपए की जो गड्डी जो बताई जा रही है वो लेकर भाग गए। इस संबंध में ये जो महिलाएं हैं 12 के छिपा बड़ौद की जो है वो बताई जा रही है। बजाज नगर थाना पुलिस में जो है वो रिपोर्ट दी गई है, जिसके बाद में बजाज नगर थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार के ऊपर ये जो दो जो युवक है जो मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनके लिए पकड़ने के लिए जो जुटी हुई है, इसको लेकर जो है पुलिस की ओर से अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई है और ये जो दोनों युवक हैं इन्हें पकड़ने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।